किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे और सीएम के हाथों का सम्मान पा करके? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ। ये आज का प्रोग्राम था, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक्स टू अमर उजाला जिसने ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है बच्चों के सम्मान के लिए। कोशिश करूंगी और मैं बनना चाहती हूँ, मैं सीएम बनना चाहती हूँ। पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता था और कोई प्रेशर भी नहीं रहता था, इसलिए मुझे लगता है इसलिए मेरे मार्क्स मतलब सही आए। अच्छा आयोजन कर रखा था अमर उजाला की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से सम्मानित किया है, सभी को प्रेरित किया है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज करनाल में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया है। उसी को लेकर के हमारे साथ में छात्र भी हैं और उनके पेरेंट भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा उनका अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान पा करके। सीएम नायब सैनी के हाथों उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, तो अब हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, आपको कैसा लग रहा है सीएम के साथ? सर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से सम्मानित किया है, सभी को प्रेरित किया है उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और बच्चों को बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। तो आपका जो कौन सी क्लास में आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले? सर मेरे को 10th क्लास में 96.8% मिली है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दिस। थैंक यू। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है कि क्या करना है आपने? सर आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन माय फ्यूचर। तो आपकी बेटी ने इतना अच्छा किया है और सम्मान प्राप्त किया हरियाणा सीएम के साथ में, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रेसलिंग में भी पहले ऐसे ले चुकी है और अभी फिलहाल इसमें एजुकेशन में भी इसने सम्मान किया है, बहुत अच्छी है ये। तो आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से पढ़ाई करती थी घर पे रह करके? बिल्कुल पढ़ाई तो ये लगा लो, जैसा आपने बताया कि पहलवानी भी करती थी, बिल्कुल पहलवानी भी और पढ़ाई भी किस तरह से रहा? बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं, ऊपर से 100% मेरे को भी चाहिए और 100% इनकी माँ को भी चाहिए पढ़ाई में। रात को 2 बजे भी 3 बजे भी पता नहीं है कब सोती थी और सुबह फिर मेरे चक्कर में फिर फंस जाती थी। ये अमर उजाला की तरफ से कार्यक्रम किया गया, किस तरह से, क्या लग रहा है आपको, किस तरह? बहुत अच्छा लगा, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए ऐसे छोटे छोटे मोटे मोटे प्रोग्राम होते रहे तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और किस तरह का आपको एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोग्राम का? मेरा नाम काजल है, मैंने क्लास 10th में 97% नंबर लिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ मैं। जैसे कि आज का प्रोग्राम था, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला। आगे इन फ्यूचर 12th में मैं और भी कोशिश करूँगी कि इस बार तो 97% आए, अगली बार 98, 99, 100% लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट है वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से और एफर्ट लगा के और भी मेहनत करके इससे भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। इससे तो इन फ्यूचर और किस तरह से पढ़ाई रहता था आपका, कि मतलब कि बिल्कुल फोकस उस तरह से कि आपका कोई स्पोर्ट्स में भी कुछ इस तरह से रहता था? हाँ, मैं योगा भी करती थी, योगा प्लेयर हूँ मैं। और हमारा क्या था कि हम सेल्फ स्टडी करते थे, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। मतलब मैं ट्यूशन पढ़ा के, मतलब मेरी क्लास के बच्चे 10th के, उनको ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं खुद भी पढ़ती थी। जो मुझे आता था मैं उनको बताती थी, जिससे मेरी प्रैक्टिस होती गई और उन चीज़ों ने मेरे पेपर में बहुत हेल्प की मेरी। इनकी दादी। अच्छा, तो इनकी दादी इनके साथ में, तो इनसे जानते हैं किस तरह का अनुभव रहा? ऐसा रहा, कैसा लगा आपको? अनुभव ऐसे करते रहोगे तो बच्चों का हौसला जो है बढ़ता रहेगा। सभी अमीर गरीब सभी बच्चों का जो है दिल करता है कि वो भी आगे बढ़े। तो सरकार अगर ऐसे कदम उठाती है और आप जैसे अखबार वाले भी, तो बहुत ही अच्छा है बेटे। ये तो प्रोग्रेस ही होगी। तो अभी और हम बच्चों से बात करेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे और बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे और सीएम के हाथों का सम्मान पा करके? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ। मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने स्कूल LSBT स्कूल को देना चाहती हूँ। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आशा सैनी और हमारे चेयरमैन सर मिस्टर वीरेंद्र सैनी ने और हमारे सभी टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने हमारे पर बहुत मेहनत की है और हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे अपने उसमें? 99%। 99। और इन फ्यूचर क्या आपका प्लान है? इन फ्यूचर मैं आई वांट टू बिकम लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस, उसके लिए कुछ तैयारी चल रही है आपकी? रनिंग वगैरह या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल अपना एक्टिविटी? यस सर। अच्छा, तो आप इनके अच्छा स्कूल संचालक हैं हमारे साथ में, तो अब इनसे जानते हैं कि क्या किस तरह का है कि इनके स्कूल से सीएम के हाथों सम्मान पाना और पूरा क्या कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैं सबसे पहले आपके अमर उजाला के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हरियाणा की पूरी क्रीम
बच्चे यहाँ आपके सामने आए हुए हैं। उसमें से हमारी एक छात्रा मानसी सैनी है, जिसके 500 में से 494 नंबर 99% नंबर आए हैं। हमारा LSBT स्कूल है, देखो ये हमारा लोगो भी लगा हुआ है। और हमारे स्कूल में 1100 के लगभग छात्र हैं। लगभग हमारे 32 बच्चों में से 30 मेरिट हमारे स्कूल में क्लास में आई हैं। बहुत ही अच्छे हमारे बच्चे हैं सारे, और हर साल हमारा बच्चा भाग लेगा। इसी आपका आप ऐसे करते रहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। सबसे पहले मैं आपको श्रेय देता हूँ। CM से भी पहले सरकार ने तो किया ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भी जो ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा और सराहनीय है आपका काम। हमारे साथ में प्रिंसिपल मैडम भी है, इनसे भी जान लेते हैं कि कैसा रहा आपको स्टूडेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने आज आके यहाँ सारे बच्चों को एक प्रोत्साहन दिया, और 1 महीने में उन्होंने भी जितने भी काम किए हैं हरियाणा में बहुत ही सराहनीय है। और अगर अपने स्कूल की बात मैं बताऊं, तीसरा साल है हमारे स्कूल का अभी, और इस तीसरे साल में ही ऐसा रिज़ल्ट आना, ये कहीं ना कहीं बच्चे की, टीचरों की मेहनत का ही नतीजा है। और जैसा सर ने बताया कि हमारे 32 बच्चों में से 30 मेरिट आना, ये भी एक अपने आप में अलग है। तो हम बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगले साल, इस बार हमारा एक बच्चा रहा है कि हमें उम्मीद है कि अगले साल कई बच्चे हमारे स्कूल से हरियाणा में इस तरह से पोजीशन लाएं। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और अमर उजाला को भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के, और CM के हाथों सर्टिफिकेट और मेडल लेकर के कैसा लग रहा है? सर सबसे पहले तो थैंक्स टू अमर उजाला जिसने ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है बच्चों के सम्मान के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के CM ने सभी बच्चों को इतने विनम्र भाव से सम्मान किया है, और मैं बहुत खुश हूँ सर इस वक्त। तो आपके जो इन फ्यूचर क्या प्लान है, आपको क्या करना है आप? सर मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जैसे अभी स्कूल में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इतने अच्छे परसेंटेज आप लेकर के? सर वैसे स्कूल 2 o'clock का होता है, लेकिन हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी मदद से भी सर हमारे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी स्टडी में। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता था? सर फैमिली का बहुत सपोर्ट है सर। तो आप पेरेंट हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? सर मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि सबसे पहले मैं अमर उजाला का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन बच्चों के मान सम्मान के लिए हर साल करवाती है। और पानीपत में भी माननीय हमारे DC साहब के हाथों से भी सम्मानित बच्चों को करवाया पानीपत के, और आज करनाल में भी। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे ने 496 नंबर 500 में से लिए हैं, 99.2। और ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री कृष्ण जी सागवान जी, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, व्यवहार है, और बहुत ही अच्छा टीचर स्टाफ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं या ना है, सभी बच्चों को समान तरीके से देखते हैं। और उसके बाद बच्चा 11 से 12 घंटे मतलब पूरे दिन में पढ़ाई। एक बार होता है कि ना, बच्चे के पढ़ाई के पीछे माता पिता ना बहुत लगे हुए रहते हैं कि कहीं कोई इधर उधर ना हो, ध्यान ना भटके। तो आपका कितना जोर रहता था कि ये बस इसका कहीं वो इधर उधर ना जाए, इसका फोकस रहे पढ़ाई पे? सर मेरा फोकस क्या होता है कि सर मैं तो दिन में ड्यूटी करता हूँ, आप दिन में सुबह शाम मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारे से ज़्यादा अगर सच पूछें तो हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है कि उन्होंने हमारे को कहने का मौका ही नहीं दिया कि बच्चों की अच्छी तालीम देते हैं। 78 बच्चे मेरिट में 10वीं में आए हैं 104 बच्चों में से। इस साल का रिजल्ट है, हर साल अच्छा रिजल्ट आता है। घर की बात की जाए तो जो पढ़ाई का तो माँ ही होती है जो नज़र रखती है बच्चों पे। तो मम्मी से पूछ लेते हैं इनकी क्या रहता था? सर नमस्कार, मैं अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर के आप इसके पढ़ाई को लेकर के आपके क्या रहता था वहाँ घर पे? क्योंकि घर पे तो आप ही रह रहे हो, ये तो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पर सब कुछ देख रेख तो आपको करना है, खाना बनाना है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है। सर मेरे बेटे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही पढ़ाई की तरफ अपने आप ही ध्यान देता था। मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे गर्व है अपने बेटे पर सर। चलिए बहुत बढ़िया है। सच्चाई है कि पढ़ाई की तरफ इसको नहीं
मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। इससे बड़ी इसके साथ की जुड़वा बेटी है। 2 बड़ी बेटियों ने भी अपनी मेहनत और लगन से ही मेरिट में है कि टॉप 10 मेरी बड़ी बेटी ने किया था। 97% +2 के अंदर लिए थे। और इससे बड़ी लड़की वो है नीट की तैयारी कर रही है। मतलब पढ़ाई की तरफ हमें सिर्फ इनका कपड़े की और रोटी की व्यवस्था करनी है कि बच्चे संस्कारी हैं, अपने आप ही मतलब पढ़ाई की तरफ इच्छुक हैं। हमें तो सिर्फ ये ध्यान करना है कि ये जब पढ़ते पढ़ते सो जाता है तो इसकी किताबों को उठा के एक साइड में रख देते हैं हम तो। आपका नाम क्या है और कितने परसेंटेज आए हैं? मेरा नाम समृद्धि है और मेरे 12th में साइंस स्ट्रीम से 94.5% आए हैं। समृद्धि, आप क्या इन फ्यूचर क्या आपका प्लान है? अभी तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और मैं बनना चाहती हूँ, मैं CM बनना चाहती हूँ। अच्छा, आपको CM बनना है? मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो और आपको फिर पॉलिटिकल में आपको जाना है? हाँ जी। तो आपने पूरा सोचा हुआ है कि किस तरह से क्या करना है? उतना डीपली तो नहीं सोचा, पर एक बार पहले नीट हो जाए। डायरेक्ट CM बनना है कि कुछ और? बीच में पहले तो MLA बनना पड़ता है ना। पहले MLA बनना है, उससे नीचे से कहीं नहीं शुरुआत नहीं करनी? उसके नीचे पहले तैयारी कर, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे ना। तो फोकस मतलब आपका पढ़ाई पे कितना रहता था और आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी या खेल के प्रति भी आपका कुछ ज़्यादा रहता था कि आपका सिर्फ पढ़ाई पे थी? अभी जैसे 10th तक तो फिज़िकल एक्टिविटी पे भी इक्वली ध्यान रहता था जैसे, लेकिन 10th के बाद जैसे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था अचानक से 11th में, तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई थोड़ी और स्टडी को थोड़े ज़्यादा आवर्स देने पड़े थे। पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहता था? पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता था और कोई प्रेशर भी नहीं रहता था, इसलिए मुझे लगता है इसलिए मेरे मार्क्स मतलब सही आए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहता था और पूरा सपोर्ट रहता था। अच्छा, तो पूरा फैमिली का सपोर्ट है और सब कुछ है। बनना आपको CM है, या आपने मन में ठान ही लिया है? उससे पहले डॉक्टर बनना नहीं है, नीट की तब भी तैयारी करनी है। अब पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार सर, पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, आपने तो सुन लिया कि इसको CM बनना है और नीट की तैयारी भी कर रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे इसने CM के हाथों में सर्टिफिकेट लिया, सम्मान पाया और अमर उजाला की तरफ से मेधावी छात्र का गया, इन सब के बारे में क्या कहना है? बड़ा अच्छा लगता है। CM राजा होता है, तो ये शुरू से ही इसकी कई बार बात चलती है जी। फिर फॉर टाइम बिंग तो चलो नीट की तैयारी कर रही है। मैम, आपको क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी गवर्नमेंट जो है बच्चों को इसी तरह मोटिवेशन देती रहे, और इसका जो रिजल्ट रहा है इसमें इसका खुद की मेहनत और टीचर्स का बड़ा रोल रहा है, और इसमें गवर्नमेंट और भी सहयोग दे सकती है बच्चों को इस तरह मोटिवेशन दे के, इनको इसी तरह अवार्ड्स देती रहे और इनके प्रयास जो हैं उनमें मतलब बढ़ावा देती रहे उनको। तो सरकार का धन्यवाद करती हूँ मैं। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था अमर उजाला की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में कुछ माता पिता और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि किस तरह से उनका रहा कि यहाँ पे आकर के CM के हाथों सम्मान पाना और अमर उजाला के द्वारा मेधावी छात्र सम्मान समारोह के द्वारा इन बच्चों को अप्रिशिएट करना, ये सब हमने यहाँ पे देखा और इनसे भी जाना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।